हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज श्रद्धा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का ईवीएस सब्जेक्ट का क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। ये एक पोएम की तरह मीन्स एक पहेली की तरह है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? मोर। और इसके जो पंख हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी का नाम वो है मोर। नेक्स्ट इसमें पहेलियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन इन सभी से क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं पूछा जाता है। एक मेन है ये, जैसा कि आपको दिख रहा है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। तो ये कौन है? ये है गिद्ध। ये क्वेश्चन हमसे सीधा पूछा जाता है कि ऐसा कौन है जो मरे जानवर खाता है? वो है गिद्ध और जगह को साफ कर देता है। नेक्स्ट इसमें पेडागॉजिकल टर्म है, और उससे पहले एक दो पॉइंट मेन हैं जो वो मैं आपको बता दूं कि अब जैसे ये जो पहेली दिखाने का पर्पस था, इन पहेलियों से बच्चे जो हैं, पहली बात तो थोड़ा सा मनोरंजन होता है उनका। इनको जब सुनते हैं तो उनको जो है बहुत ही इंटरेस्ट आता है अपने, और उनकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। काफ़ी सोच विचार कर वो इसका आंसर दे पाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे पशु पक्षियों की बात की गई है इसमें, पक्षी ही तो हैं मेन इसमें। तो इन पक्षियों के नाम वो सीख जाते हैं, और किसकी क्या स्पेशलिटी है, किसकी क्या खास गुण है, वो सब कुछ ये सीख जाते हैं। इसमें जो पॉइंट है पैडागॉजिकल टर्म वो है ये, बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से कर पाएंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम भी न जानते हों। अब क्या है कि जैसे कि पहले ही बात की गई थी कि ईवीएस जो है बच्चों को बाहर ले जाकर ही पढ़ानी चाहिए, उन्हें चीज़ें समझानी चाहिए, दिखानी चाहिए। क्योंकि बच्चा जो कागज़ पे देखता है वो सिर्फ समझ पाता है, और जब बच्चा बाहर देखेगा उनके गुण भी पहचानेगा, उनको ऑब्ज़र्व करेगा और उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा समझ पाते हैं चीज़ों को। अगर आप उनको एग्जाम्पल दिखाएंगे तो ज़्यादा उन्हें क्लियर होगा। तो इससे क्या रहेगा कि बच्चे जो हैं जब भी जैसे ही कागज़ पे देखेंगे वो तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पक्षी हम बाहर गए थे, वहाँ पे हमने ऐसे देखा था। और उससे उनके गुण भी, वहाँ पर वो बच्चा उनके गुणों को देखेगा उन्हें करते हुए। जैसे कि आगे मैं आपको बताऊँगी, मैना और उल्लू, इनके जो स्पेशल गुण हैं उनके गर्दन हिलाने का, तो वो बच्चा जब रियल में देखेगा तब समझ में आएगा। आप उसे कितना भी समझाइए क्लास में तो बच्चा लर्न करके चीज़ें याद नहीं रख पाता। और उसके साथ साथ बच्चे जो है, जैसा मैंने बताया था, वो नाम भी सीख सकेंगे। एक यहाँ पे बच्चों के लिए दे रखा है कि कौन से पक्षी पानी में रहते हैं, कौन से पक्षी पेड़ पर रहते हैं, ज़मीन पर, कौन से घर में, कौन से उड़ते हैं। इनकी सबकी अलग अलग लिस्ट बना सकेंगे। बच्चों को समझ में आएगा कि कौन सा पक्षी कहाँ पर रह सकता है और क्यों रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता है। ये सब चीज़ें बच्चा सीखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्योंकि हर पक्षी हर एक जैसा नहीं होता है, और हर एक जैसी वो चीज़ें भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें, अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। जैसा कि हमने बताया था, बच्चों को पक्षी दिखाने के लिए बाहर ले जाना चाहिए। बच्चे जब देखेंगे वहाँ पर टीचर को क्या है, थोड़ी सी देर के लिए चुप हो जाना चाहिए। उसे नहीं समझाना चाहिए कि इस पक्षी में ये स्पेशलिटी है, उस पक्षी में वो है। वहाँ पर उन्हें बच्चों को फ्री कर देना चाहिए। बच्चा स्वतंत्रता में जब होता है तो वो ज़्यादा सीखता है। उनसे बोलना चाहिए कि वो लिस्ट बनाए और ख़ुद ऑब्ज़र्व करे। तब बच्चा खुद ही ऑब्ज़र्व करेगा। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा पॉइंट नोट करे जो शायद उस समय टीचर को भी ना पता हो। तो उससे क्या है, बच्चा खुद सीखेगा, खुद समझेगा, तो उसे भी लाइफ लॉन्ग उसे याद रहेगा कि हमने ये चीज़ देखी थी, वहाँ पर गए थे, ऐसे ऐसे पक्षी ऐसा ऐसा कर रहा था। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है यहाँ पे, जैसे पक्षी दिखा रखे हैं और वहाँ पे उनके भोजन के बारे में। अब क्या है, जब बच्चा रियल में पक्षियों को देखेगा भोजन करते हुए तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, याद रहेगा। अदरवाइज़ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप उसे सिर्फ किताबों में पढ़ाएंगे।
तो बच्चों को हमें क्या है, बाहर की दुनिया से कोरिलेट करवाना है और बुक्स को और बाहर की चीज़ों से आपस में सहसंबंध बनाकर पढ़ाना है। कुछ पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि मैना और उल्लू के बारे में। उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, एकदम पीछे, और मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये इन दोनों की स्पेशलिटी है। और ये क्वेश्चन हमारे पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था कि वो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, और वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को डायरेक्ट एकदम पीछे मुड़ा लेता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही याद रखने वाले हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने पास इनको नोट करके रख लीजिए। नोट्स बनाएंगे तो आपको हमेशा के लिए हेल्प हो जाएगी। उसके बाद बच्चा जो है पक्षियों के रंग, डिज़ाइन ये सब सीखेगा। कौन किस कलर का होता है वो भी उससे नॉलेज बढ़ेगी। और रंग, उनके रंग, आकार, आकृति, इन पर भी चर्चा करनी चाहिए। इन चीज़ों का भी बच्चों को नॉलेज बढ़ेगा। और अगर पॉसिबल हो सके तो उनके जो है पंख चिपकाओ, पंख चिपका कर भी उनके जो है नाम सामने लिखो। उससे भी बच्चों को ये सब चीज़ें क्रिएटिविटी होती है, और मे बी वो कुछ पंखों से कुछ नई चीज़ बना के भी दिखा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, कौन से पक्षी उड़ सकते हैं, कौन से नहीं उड़ सकते हैं, ये भी बच्चों को डिफरेंस करके बताना भी चाहिए, समझाना चाहिए। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इस लेसन में इतना ही है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, वो मैं और बता देती हूँ कि पतंग, जैसे पतंग भी उड़ सकती है। तो कई बार बच्चा जब पतंग को देखेगा उड़ती हो तो एक बार पूछेगा कि ये भी कोई पक्षी है, तो आपको समझाना है कि नहीं ये पतंग है, और क्यों उड़ सकती है और पक्षी क्यों उड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करनी चाहिए क्लास में। और दोनों ही उड़ सकते हैं और कैसे, वो सब चीज़ें बच्चों को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के मन में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे और जो लेसन्स हैं नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।